अभी हमारे उपस्थिति गोपालगंज में है, असलम मुखिया के दरवाजे पे है और आज उनकी जनाजे की नमाज थी। जनाजे की नमाज में जितने भी उनके चाहने वाले हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे साथ अभी एमआईएम के कदावर नेता शमीमुल हक साहब भी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो राजनीतिक हत्याएं जो हो रही है एमआईएम के कार्यकर्ता के साथ में, उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं, उसको लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पिछले बार भी सिवान में मुलाकात हुई थी, सिवान में भी हमने इनसे पूछा था तो उस समय बोले थे कि पुलिस प्रशासन पे हम विश्वास करते हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम जो है पुलिस प्रशासन पे विश्वास करते हैं। लेकिन उस समय भी लिपापोती कहेंगे कि लिपापोती हो गई थी और इसमें क्या कुछ ये मांग करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। इससे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को लोगों तक भेजने का काम किया और हम लोग बहुत इससे दुखी हैं। और एक शायर ने कहा है कि बहुत दूर उड़ा कर ले गई हवा जिनको, वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। तो असलम मुखिया की जो हत्या हुई है उससे पूरे एमआईएम की फैमिली जो है वो हमारी फैमिली का एक मुख्य रूप से अपना हिस्सा थे। और ख़ासकर हम लोग उनके बारे में बोले तो इस उत्तर बिहार में एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति के रूप में थे और हम लोग इनकी हत्या से बहुत मर्माहत हैं। और हम लोग आज पूरी टीम के साथ हमारे युवा अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब के साथ हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और हम लोग जिला के एसपी से भी हम लोगों की भेंट हुई और उन्होंने हालांकि वादा किया है और हम लोगों ने भी उनको 48 घंटे का उनको जो है अपना समय अपना दिया है। अगर 48 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एमआईएम का बच्चा बच्चा बिहार की रोडों पर उतरने के लिए विवश होगा। और हम लोग संवैधानिक रूप से ये साथ में हम लोगों की ये भी अपना जो है मैं मांग रही कि उनके जो पुत्र हैं अनस सलाम और उनको शीघ्र से शीघ्र जो है गार्ड की उनकी अपना ये हो और उनके पूरे परिवार को जो है अपना सुरक्षा दी जाए। असलम साहब को लगातार सभी जगह चर्चाएं चल रही है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर जो है एमआईएम के जो कार्यकर्ता की हत्या हो रही है तो दुश्मनी किससे है, कि डर किसको लग रहा है? ये तो जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री को जो है मैं देना चाहिए कि आखिर क्यों अक़लियतों का कोई अगर लीडर उभरता है तो फिर उसको मैं दबाने की ये गहरी अपना जो है अपना साजिश होती है। और क्यों कि सिर्फ एमआईएम के ही लोगों को चुन करके जो है मैं निशाना हो रहा है और उनका कहीं ना कहीं उनका शिकार हो रहा है। और इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है। लेकिन हम लोग इस बार ये हमारा अंतिम ये है जो है निर्णय है और अगर 48 घंटे के अंदर मैं फिर आपके माध्यम से आपसे अपनी बात रख दूं कि अगर 48 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनको उनके अंजाम तक भेजा नहीं जाता तो एमआईएम का बच्चा सिर्फ यही नहीं पूरे बिहार में हम लोग रोड को जाम जो है अपना करने का कार्य करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब जो है सरकार बन गई है, अब जो अपराधी हैं वो लोग यहाँ से भाग करके नेपाल चले जाएंगे या तो वो बिहार छोड़ देंगे, लेकिन अपराध जो है लगातार चरम सीमा पर चल रहा है। उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सरकार का जिस दिन गठन हुआ, जिस दिन फ्लड टेस्ट हो रहा था, उसी दिन जो है बेखौफ अपराधी जो है सड़कों पर घूम रहे थे और गोलियां बरसा रहे थे। देखिए, सम्राट चौधरी की बातों को हम लोग इसलिए सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे तब तक अपने सर की पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो ये उनके पास झूठ का अंबार है और खास करके ये सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी अपना इसमें विफलता है। और एक शायर ने भी कहा है कि नज़र है मुजरिमों पर उनकी यादी इस कदर गहरी कि अगर चाहे बता सकते हैं चोरी कल कहाँ होगी। तो अगर प्रशासन एक्टिव रहती, प्रशासन की रात्रि गश्ती होती तो कहीं ना कहीं शहर में जो लोग हथियार हाथों में लेकर के घूम रहे हैं इस पर जो है अंकुश रहता और आज ये जो है घटना नहीं होती। आपको लगता है कि इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और एमआईएम जो है आगे आने वाले समय में जिस तरह से पैर पसार रही है, आगे ये जो है जो सिलसिला है वो सेम ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि मौत का डर सभी के दिलों में धीरे धीरे समा रहा है कि अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारे साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। आप भी बोलते हैं, आप भी घूमते रहते हैं। देखिए, कुल्लो नफ्सिन जायकुतुल मौत, हमारा ईमान मौत पर है
और हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हाँ, एक हमको सबक जो है मैं कि मिलता है, और एक बिहार के लोगों को, बिहार के दलितों को, बिहार के अक़लियतों को ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम ही को जो है मैं कि निशाने पर रखा जाता है, और क्यों एक उभरती हुई ताकत को रोकने की ये गहरी साजिश होती है। और मैं तो यहाँ तक जो है मैं कि बोलता हूँ कि चाहे हत्या की वजह जो भी रही हो, लेकिन हत्या हुई है और यही सबसे बड़ा अपराध है। इसकी जांच होनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र जांच होनी चाहिए। अभी हमारे साथ समीमुल हक थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।